मलदही स्थित नील कॉलेज कार्यालय पर अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत संगठन मंत्री दिनकर सबनीस ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि देश की बढ़ती जनसंख्या के सामने आज शुद्ध पेयजल की उपलब्धि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम गरीब ग्राहक जो खरीद कर नहीं ले सकता और पीने के शुद्ध पानी के लिए तरस जाए, यह ध्यान रखना स्थानीय निकायों का कर्तव्य है। उन्होंने आगे बताया कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लिए निर्णय के अनुसार स्वर्ण आभूषण विक्रेताओं के लिए देश के 256 जिलों में 6 अंक वाले कोड के हॉल मार्केट को अनिवार्य किया गया है, जो कि इसे देश के सभी जिलों में लागू किया जाना चाहिए। भारतवर्ष में 700 से अधिक जिले हैं, फिर भी 450 जिले के ग्राहक क्यों अशुद्ध आभूषण अधिक मूल्य पर खरीदें? संगठन मांग करती है कि पक्का भी देना सभी विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एमआरपी को लेकर बाजार में अधिकांश असमंजस बना रहता है। कई वस्तुएं एमआरपी से भी ज्यादा मूल्य पर बिक्री होती है, तो कई वस्तुएं एमआरपी मूल्य के आधे बल्कि चौथाई मूल्य तक मिल जाती हैं। ऐसी स्थिति में ग्राहक के ठगे जाने की संभावना बनी रहती है। विशेषकर दवाइयों के मूल्य में एमआरपी और वास्तविक मूल्य का अंतर अत्यधिक देखा गया है। संगठन मंत्री सबनीस ने बढ़ती हुई ऑनलाइन खरीदी पर चिंता व्यक्त की है, जबकि छोटे स्थानीय दुकानदारों और उत्पादन को प्रोत्साहित करने पर हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग स्वावलंबी बनता है एवं समाज आत्मनिर्भर होता है। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्य रूप से प्रदीप कुमार चौरसिया, अरविंद कुमार, डॉक्टर एस पांडे, रजनीश विश्वकर्मा आदि लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से छोटू पटेल के साथ मनोज प्रजापति की रिपोर्ट। मैं दिनकर सबनीस दिल्ली से आया हूँ और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत में अखिल भारतीय संगठन मंत्री की जवाबदारी है मेरे पास। किस तरह का उद्देश्य है कि लेकर ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? अपने संगठन में हमने इस वर्ष के लिए कुछ मुद्दे उठाए हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए हम किस प्रकार से काम करेंगे। तो इस वर्ष जो हमने मुद्दे उठाए हैं उसमें से पहला मुद्दा है हमारा कि हम शुद्ध पेयजल को लेकर काम करेंगे। अभी शुद्ध पेयजल की स्थिति ये है कि जो बोतल बंद पानी है वो मिलता है, वो कहीं 20 रुपये में मिल रहा है, कहीं 40 में मिल रहा है, कहीं 60 रुपये में मिल रहा है। उसकी एमआरपी अलग अलग लिखी रहती है। वो अपने आप में एक धोखा ही एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जो खरीद सकता है पानी उसके लिए ये व्यवस्था है। जो व्यक्ति पानी नहीं खरीद सकता उसकी जवाबदारी किसकी है? और इसलिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत इस वर्ष जो जोर शोर से विषय उठाने वाला है वो ये है कि शुद्ध पेयजल की उपलब्धता ये सभी के लिए रहे, प्रत्येक गरीब वर्ग के लिए ये व्यवस्था रहे। चाहे कोई किसान मंडी में माल लेके आता है उसको भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध होना चाहिए, चाहे कोई रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर कहीं भी आता है तो उसके लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारा एक प्रमुख मुद्दा इस वर्ष के लिए रहेगा। इसके अलावा हमने दूसरा मुद्दा ये सोचा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। चूँकि पेट्रोल और डीजल ये जीएसटी के दायरे में नहीं है और इसलिए केंद्र सरकार के कुछ टैक्स अलग हैं, राज्य सरकार के टैक्स अलग हैं और इसलिए केंद्र सरकार का टैक्स तो पूरे देश भर में एक समान हो जाता है, लेकिन राज्य सरकारों के टैक्स अलग अलग होने के कारण से अलग अलग राज्यों में अलग अलग कीमतें हैं। मैं उदाहरण के लिए बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में उत्तर प्रदेश से 10 से 12 रुपये अधिक प्रति लीटर ये पेट्रोल और डीजल उपलब्ध हो रहा है। इतना पर लीटर 10 से 12 रुपए लेने के बाद भी वहां पर कोई विकास कार्य अतिरिक्त चल रहे हैं क्या? तो ऐसा हमें नहीं दिखता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये सरकारों के द्वारा ये ग्राहकों का शोषण है और इसको तत्काल रोकना चाहिए, इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। उससे जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं वो भी सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर पेट्रोल कम कीमत में मिल रहा है, डीजल कम कीमत में मिल रहा है, वहां से लोग डीजल बुलवाते हैं, वहां से लेके आते हैं। तो जिन राज्यों में अधिक कीमत में मिल रहा है वहां के पेट्रोल पंप, डीजल पंप ये बंद पड़े हुए हैं। इस प्रकार की स्थिति हो रही है। मैं अगर एक शर्मनाक उदाहरण भी दे सकता हूं कि भोपाल नगर निगम की जो गाड़ियां हैं वो यूपी से पेट्रोल डीजल बुलवाती है अपनी गाड़ियों के लिए।